प्यारे बच्चों, क्लास 7th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 और जो हम लोगों ने बच्चों जस्ट पहले की वीडियो क्लास में कम्प्लीटली पढ़ लिया है। आज इसके अभ्यास प्रश्नों को हमें हल करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते अभ्यास प्रश्नों की ओर। अगर आपने अभी तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 7 साइंस की प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोज़ जो हैं चैप्टर वाइज क्रम से डले हुए हैं, साथ ही उसके अभ्यास प्रश्न भी किए हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है जो कि हमारा है सही विकल्प चुन करके भरना है। तो यहाँ पर जो है कहा है मुख गुहा में भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता है। तो जब मुख गुहा में जो है भोजन जाता है तो उसमें भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है उसका जो है वो सरलीकरण हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है भोजन का पाचन जो है वो पूर्ण हो जाता है। तो जब भोजन हमारा पचता है, हमने भोजन पचने की पूरी प्रक्रिया अच्छे से चैप्टर में पढ़ी है बच्चों, तो उसमें हमने जाना है कि जो भोजन जो है उस पचने के बाद सबसे लास्ट में स्टेज जो होती है उसमें छोटी आंच जो होती है उसमें भोजन का पाचन जो होता है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बच्चों अगला ग है हमारा कृंतक दांत का कार्य क्या है। तो कृंतक दांत जो होते हैं वो काटने का कार्य करते हैं। तो इसका बा विकल्प सही होगा, काटने का। ठीक है, फिर इसके बाद है घा हमारा है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो लार में बच्चों टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जो कि हमारी लार में उपस्थित होता है और भोजन को पचाने में सहायता करता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी। तो यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है बच्चों, मंड का पाचन जो है में होता है। तो मंड का पाचन जो है वो कहाँ पे होता है, मुख गुहा में होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आप मुख गुहा भर दीजिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा खा जो है फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें लिखा है दांतों के 4 प्रकार हैं। तो चारों प्रकार के दांतों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। तो इसमें कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये जो है 4 तरीके के दांत हैं। तो इनका जो रिक्त स्थान की पूर्ति में इन चारों का नाम आप बच्चों लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है बच्चों गा हमारा है अमाशय में ब्लैंक एवं ब्लैंक का स्राव होता है। तो जो हमारा अमाशय है उसमें जठर रस निकलता है ना, जो कि भोजन पचाने में सहायक होता है। साथ ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलता है। तो इन दोनों का जो है स्राव जो है वो हमारे अमाशय में होता है। इसके बाद बच्चों अगला घा है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अमीबा अपने भोजन को ब्लैंक के द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा बच्चों जो है वो एक कोशीय जीव है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो उसके पादाप रहते हैं उसके माध्यम से ही वो जो है अपने भोजन को पकड़ता है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या भरेंगे बच्चों, पादाभों के द्वारा पकड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है हमारा कालम का को जो है वो खा से मिलाना है। तो यहाँ पर देखते हैं कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है का नंबर पे। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शर्करा होता है। यहाँ पर बा इसका विकल्प सही होगा। फिर इसके बाद है खा बच्चों प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है होते हैं वो अमीनो अम्ल से कनेक्टेड है और वसा जो है वो वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा कॉलम आ का कॉलम बा से मिलान हो गया है। आप जो है कॉलम आ के जो सही वाले हैं का खा गा ये लिखिएगा और इसके बाद जो है सामने का के सामने जो उसका सही था बा वो लिखिएगा शर्करा। फिर खा है प्रोटीन, तो प्रोटीन के सामने जो है वो अमीनो अम्ल लिख दीजिएगा जो कि उसका सा विकल्प है। और वसा के सामने जो है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल लिख दीजिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 4। और ये है हमारा सही के आगे सही का निशान लगाना और गलत के आगे गलत का निशान लगाना, यानी कथन का सही गलत जो है वो आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पर जो है का देखिए दिया हुआ है, कथन जो दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा चवर्णक भोजन को काटने का कार्य करती है। तो जो चवर्णक दांत होते हैं काटने का कार्य जो है नहीं करते हैं, बल्कि ये हम लोगों ने जस्ट विकल्प में पढ़ा था कृंतक दांत जो हैं वो वो क्या कार्य करते हैं बच्चों, काटने का कार्य करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये कथन हमारा क्या हो गया, गलत कथन है। तो यहाँ पर आप गलत का निशान लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है बच्चों अमाशय की दीवार से जठर रस का स्त्राव होता है या स्त्रावण होता है। तो अमाशय की दीवार से जठर रस का स्त्राव होता है, ये एकदम सही बात है। और फिल इन द ब्लैंक्स में भी था हमारे पास में, तो इसलिए यहाँ पर ये कथन सही है हमारा। इस पर सही का टिक आप लगा देंगे। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट, पेप्सिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है बच्चों। यहाँ पर पेप्सिन के द्वारा जो है वो प्रोटीन का जो है वो पाचन होता है। तो यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर
गलत का निशान लगा दीजिएगा। इसके बाद है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। तो चूँकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो ये माध्यम को क्षारीय कैसे बना सकता है, अम्ल है तो अम्लीय बनाएगा, तो यानी ये कथन भी हमारा क्या है बच्चों, गलत है। इसके बाद है रेनिन दूध को दही में बदलता है। तो ये एकदम सही है, रेनिन जो है वो दूध को जो है वो दही में बदलने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमारे ये सही गलत जो है वो कथन हो गए हैं। सही के आगे सही का निशान हमने लगाया है और गलत के आगे गलत का निशान लगाया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है हमारा 5वां प्रश्न। यहाँ पर 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित पाचन अंगों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पाचन जो अंग दिए हैं, छोटी आंत, मुख, ग्रास नली, बड़ी आंत, गुदा, मलाशय, मुखद्वार और आमाशय, है ना। तो यहाँ पर जो है इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि पाचन जब हम करते हैं वो पाचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें किस तरीके से जो है खाना जो है कहाँ कहाँ से किस तरीके से जाता है या किस तरीके से हमारा पाचन भोजन का होता है। तो सबसे पहले हम मुँह के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले नंबर पर क्या आ जाएगा, मुँह आ जाएगा। तो मुँह हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर पर हो गया। इसके बाद फिर क्या है, मुख गुहा आता है, तो मुख गुहा जो है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है जो ग्रास नली उससे जुड़ी हुई होती है तो ग्रास नली तीसरे नंबर पे आ जाएगी। ठीक, तो इसके बाद आप ग्रास नली लिखिएगा। इसके बाद जो है ग्रास नली के बाद जो है खाना जो है हमारा वो अमाशय में जाता है, तो चौथे नंबर पे अमाशय आएगा। तो यहाँ पर आप अमाशय इसके बाद लिखिएगा। अमाशय के बाद जो है खाना जो है वो छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में ही इसका पाचन मेन रूप से होता है। तो यहाँ 5 नंबर जो है आपने छोटी आंत को दिया 5वें नंबर पे। फिर छोटी आंत के बाद जो है वो खाना बड़ी आंत में जाता है, जिसमें से पानी वगैरह सोख लिया जाता है। जो एक्स्ट्रा पानी होता है तो वो बड़ी आंत में, खाने का पाचन जो मेन है बच्चों वो छोटी आंत में ही समाप्त हो जाता है। बड़ी आंत में जो है वो पानी वगैरह जो रहता है उसका एक्स्ट्रा वो सोख लिया जाता है। और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो बचा हुआ पदार्थ है, वो मलाशय के द्वारा जो है मलाशय से होता हुआ जो है वो गुदा द्वार के माध्यम से बाहर आ जाता है। तो 5वें नंबर पे वो हो गया, 6वें नंबर पे ये हो जाएगा और 7वें नंबर पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये खाना का जो पचने का जो क्रम है तो ये इस तरीके से ही होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि खाना किस तरीके से किन किन पाचन अंगों के माध्यम से होते हुए पचता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं संपादित होती हैं। तो आहार नली में किस भाग के द्वारा कौन कौन से कार्य होते हैं। तो यहाँ पर पहला का दिया है बच्चों, भोजन को चबाना। तो भोजन किसके द्वारा चबाया जाता है, आप सभी को पता है बच्चों, किसके द्वारा चबाया जाता है भोजन, दांतों के द्वारा। सही। इसके बाद जो है अगला है बच्चों, जीवाणु नष्ट करना। तो जितने भी जीवाणु वगैरह हैं वो अमाशय में नष्ट होते हैं, तो इसलिए उसका आंसर हो जाएगा अमाशय। ठीक है, फिर इसके बाद है बचे हुए भोजन का अवशोषण। तो बचा हुआ जो भोजन का अवशोषण होता है वो छोटी आंत के अंतिम भाग के द्वारा, या छोटी आंत भी लिख सकते हैं आप केवल, या तो छोटी भाग के अंतिम भाग भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है सेल्यूलोज का पाचन। तो सेल्यूलोज का पाचन जो है वो सीकम या अंधनाल के द्वारा होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है अंधनाल या सीकम यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है आहार नाल के निम्नलिखित भागों के द्वारा जो है निम्नलिखित क्रियाएं जो है वो संपादित की जाती हैं। और आगे के प्रश्न जो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, घंटी का निशान, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।